नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार में काफ़ी कुछ हलचल देखने के लिए मिल रही है। इस वक्त जो है महाराष्ट्र की सरकार जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक टेंस सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पे चंद्रकांत पाटिल, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अब इस सरकार गिराने की जो पहल है वो शरद पवार की तरफ से की जाएगी। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं उसमें जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसमें शरद पवार वो सरकार गिराने की सबसे पहले पहल करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक जो है यहाँ का जो चेहरा है वो देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे। और जब तक जो एक बार फिर से नई बार सरकार नहीं आ जाती, भाजपा फिर से जो है महाराष्ट्र में राज नहीं करने लगती, तब तक के लिए जो यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा जो था देवेंद्र फडणवीस और जो रहेगा वो देवेंद्र फडणवीस ही रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल ने एक बात और कही। उन्होंने कहा है कि ऑल इज नॉट वेल एनसीपी और शिवसेना के बीच में। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शरद पवार चाहते थे सरकार चलाना, अब उस तरीके से सरकार जो है वो नहीं चल पा रही है। और ऐसे में शरद पवार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि शरद पवार जो है वो सरकार को गिराने की पहल अपनी तरफ से करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा है कि ये जो इस वक्त हो चुका है, जो अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है, जो एनसीपी शिवसेना कांग्रेस मिलाकर जो सरकार चल रही है, ये जो है वो पति पत्नी का झगड़ा हो चुका है, जिसमें वो दोनों जो है लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे को एक लेवल तक सहते हैं। और जब उन्हें लगता है कि अब वो उसे सह नहीं पाएंगी या उनसे अब नहीं हो पाएगा तो उसके बाद वो डिवोर्स लेके अलग हो जाते हैं। और यही अब इस वक्त जो है आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल जो कि बीजेपी वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष है, उनका मानना है कि इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार के हालात पति पत्नी की लड़ाई जैसे हो चुके हैं कि दोनों एक दूसरे को सहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस दिन ऐसा लगेगा कि अब वो सह नहीं सकते हैं और एक सीमा है जो पार हो चुकी है, तो उसके बाद ये दोनों जो है डिवोर्स लेके, यानी कह सकते हैं कि ये दोनों जो है अपना गठबंधन तोड़ देंगे और अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में ये एक बड़ा आप कह सकते हैं स्टेटमेंट माना जा रहा है चंद्रकांत पाटिल का, जो कि इतनी बड़ी एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पाटिल ने बताया है कि जब महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होंगे तो भाजपा को तकरीबन 122 से 130 सीट मिल जाएंगे और इतनी सीट जो है काफ़ी होती है सरकार बनाने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने पहले के आंकड़े बताए और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्हें 122 जो है जो 2014 में जब सरकार बनी थी तो उनके पास उन्होंने कहा था 122 ही विधायक थे, उसके बावजूद तो सरकार बनी थी। तो ऐसे में अब आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि मध्यवर्गीय चुनाव में 122 से 130 जो सीट्स हैं वो बीजेपी के हाथ आने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने मनसे को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि राज ठाकरे की जो पार्टी है मनसे, इससे जुड़ने से भाजपा को जो है वो बता रहे हैं कि लाभ कम और नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है। उनका मानना है कि जो राज ठाकरे की पार्टी है, अगर इससे कहीं ना कहीं किसी लेवल पर जाकर भाजपा जुड़ती हुई नजर आती है तो इसमें भाजपा का भारी नुकसान होने वाला है और उन्हें फायदा इससे कम ही होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है क्योंकि कुछ महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव है और मुंबई में जो एक अमराठी वर्ग है वो इस मनसे को पसंद नहीं करते हैं और ऐसे में किसी एक पार्टी को जो नापसंद करने वाली चीज़ है उसका रिएक्शन देखने के लिए चुनाव में मिलता है। और ऐसे में अगर मनसे के साथ बीजेपी गठबंधन करती है या जुड़ती है तो इससे बीजेपी को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भले इसमें फायदा हो या नुकसान, लेकिन अगर मनसे के साथ भाजपा जुड़ती हुई नजर आती है तो इससे शिवसेना को 100% नुकसान होने के फुल चांसेस नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पाटिल ने एक और मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने समीर वानखेड़े को लेकर भी अपनी बात सामने रखी और उन्होंने ये कहा कि समीर वानखेड़े का सपोर्ट करने के लिए भाजपा को ज़रूरत नहीं है, यानी भाजपा की ज़रूरत समीर वानखेड़े को नहीं है, ना ही समीर वानखेड़े की सपोर्ट करने की भाजपा को ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। समीर वानखेड़े एक ऑफिसर है और जिस तरीके से इस वक्त उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, समीर वानखेड़े इतने काबिल हैं कि वो सारे मामले को जानते हैं, सारे मामले को वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। साथ ही साथ वो एक जिम्मेदार ऑफिसर है और सारे जो प्रोसीजर होता है एक आरोप लगाने के बाद जो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर चलता है उस प्रोसीजर के बारे में भली भांति वो समझते हैं, उन्हें इसके बारे में भली भांति जानकारी है। तो ऐसे में समीर वानखेड़े का सपोर्ट करने को किसी को ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में जिस तरीके से पूरे मामले में जांच चल रही है, आने वाले वक्त में जिस तरीके से हर मुद्दे हर पहलू को देखा जा रहा है, तो आने वाले वक्त में सबको ही पता चल जाएगा कि आखिर समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार
निराधार है और वो सिर्फ और सिर्फ यूं ही हवाई आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उन्हें आने वाले नवंबर महीने में 2 वर्ष जो है वो पूरे हो जाएंगे और ऐसे में आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा है कि भाजपा किसानों और प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कम से कम 78 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये पाटिल जी ने सामने से कहा है कि इस वक्त जो है नवंबर के महीने के अंत तक जो है इनके 2 साल पूरे हो जाएंगे उद्धव ठाकरे की सरकार को, और ऐसे में सरकार ने क्या कुछ किया है किसानों के लिए, क्या कुछ प्रदेश के लोगों के लिए किया है और किस तरीके से इनकी सरकार में जो है अपराध बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक मुकदमे चले हैं, जिस तरीके से सारी चीजें हुई है। ऐसे में आप बता सकते हैं आपको कि इसको लेकर जो है 78 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की गई है, यानी एक के बाद एक जो है 78 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं जिसमें उद्धव सरकार के ऊपर बीजेपी निशाना बोलती हुई जो है नजर आने वाली है आने वाले भविष्य में। आपको बता दें कि इसको लेकर साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है जो सत्ता में है उस वक्त उनको ऐसा लगता है कि सरकार में रह के वो हर जगह अपना कब्जा जमा सकती है और इसीलिए आने वाले फरवरी में जो एक चुनाव होने वाले हैं उस पर उन्होंने कहा है कि आने वाले में जिस तरीके से अभी चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर स्थानीय निकाय चुनाव में अपना कब्जा स्थापित करने की वो पूरी तरीके से कोशिश करेगी, लेकिन वहां पर भी ये फेल होती हुई नजर आएगी क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी अपना बोलबाला करती हुई नजर आएगी। साथ ही आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर संजय राउत का भी एक बयान था, उन्होंने कहा था कि जितना भी कोशिश कर ले, जो भी कुछ कर ले, लेकिन हम अपने सरकार के जो है 5 साल पूरे करेंगे ही। और ऐसे में अभी इस सरकार को 2 साल होने जा रहे हैं उद्धव सरकार को, और ऐसे में इतनी सारी परेशानी, इतने सारे आरोप जो है एक दूसरे पर बढ़ते हुए नजर आ रहे, इतने सारे आरोप इनके अलग अलग नेता, सिटिंग गृह मंत्री कहिए या फिर उससे जुड़े हुए कई ऑफिसर्स कहिए, कमिश्नर कहिए, डीजी कहिए, सबके ऊपर बड़े से बड़े आरोप लगे हुए हैं। कई नेताओं के नाम जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कहिए, माफिया के साथ कनेक्शन कहिए, उठने बैठने की बात कहिए, दाऊद के गुर्दे के साथ, कई सारे जो इस तरीके के मुद्दे सामने आए हुए हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जहां पे 78 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की गई है, ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र के सियासत में सहगर्मी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी भाजपा वो पूरे तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इसे ये साफ समझ आ रहा है कि आने वाले वक्त में और भी महाराष्ट्र सरकार की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से देखने के लिए मिल रहा है कि शिवसेना एनसीपी जो यहाँ पे जो गठबंधन की सरकार चल रही है वो एक दूसरे के किए पर जो है वो पर्दा डालती हुई नजर आती है, ना कि उनको गलती को बताना, उन्हें समझाना, उन्हें सही रास्ते पर बजाय इस गलती में सब एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। और यही खामियाजा जो है आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सरकार को भरने के लिए देखा जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से स्टेटमेंट जो है जो महाराष्ट्र के, आपको बता दें कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो है चंद्रकांत पाटिल जो है एक के बाद एक इस तरीके से आरोप लगा रहे। साथ ही बड़ा एक उन्होंने बयान दे दिया है, उन्होंने कहा है कि शरद पवार अब सरकार गिराने की पहल अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार जैसा चाह रहे थे वैसा सरकार नहीं चला पा रहे हैं, और ऐसे में जिस तरीके से उनका मन था कि वह सरकार को चलाए, नहीं चल जाने की वजह से ही अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो सरकार गिराने की बात कहे। लेकिन इस वक्त गठबंधन की सरकार है, यहाँ पे जो है एक मिलीजुली सरकार है, आपस में ये लोग जो है एक दूसरे की गलती पर पर्दा डाल के सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है जो है पति पत्नी की बात कही है कि आने वाले वक्त में जो है ये है निश्चित है कि ये दोनों जो है अलग हो जाएंगे। आने वाले वक्त में ये निश्चित है कि जो है महाराष्ट्र की सियासत में एक नया रंग देखने के लिए मिलने वाला है, नया भूचाल देखने के लिए मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं से भूचाल का फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि पाटिल ने कहा है कि दिसंबर के बाद मई तक के जो 6 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, इसमें जो भाजपा है सड़क पर उतर के महाराष्ट्र की सरकार के लिए जो है प्रदर्शन करने वाली है और लोगों को इनके बारे में बताने वाली है कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार लोगों को बेवकूफ बनाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा, आप कह सकते हैं बयान, एक बड़ा ऐलान आप कह सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महाराष्ट्र में जो है वो चंद्रकांत पाटिल ने ये बड़ा बयान दे दिया है। तो ऐसे में इनके बयान में और जो आने वाले वक्त में किस तरीके से ये कड़ी जुड़ती हुई नजर आती है, क्या सच में शरद पवार जो है सरकार गिराने की बात कहते हैं या फिर नहीं, आने वाले वक्त के साथ ये साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर इस वक्त जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, इस पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।